ये खमरिया पर जो बेगल नदी पर हम बांध बना रहे हैं किसान कल्याण समिति के माध्यम से, इसकी अनुमति हमें इस साल बड़ी कठिनाई से जिलाधिकारी के निर्देश पर मिली है। नहर विभाग हमें अनुमति गोलमोल कर रहा था कि किसी और को अनुमति दे दो जिसने एक टोकरी भी मिट्टी की नहीं डाली थी। अब देखिए ये एक्वाडक्ट है, एक्वाडक्ट की तरफ को फोटो ले लीजिए तो वो हमारा ये खजाना है। ये खजाने से ही जो पहले की सिल्ट और मिट्टी गिरी हुई है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए कितनी हमने मिट्टी इकट्ठी कर ली है, और ये देखिए कितनी मिट्टी इकट्ठी कर ली है, और वो परले किनारे पर देखिए कितनी मिट्टी इकट्ठी कर ली है। ये सारी मिट्टी हम कल को या परसों को इसमें गिराना शुरू करेंगे। तो 2 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर हम नदी को पूरी तरह बंद कर देंगे। फिर ये ख़जाने में जहाँ हम खड़े हैं ये सब जगह पानी में डूब जाएगी। यहाँ पीछे 30-40 एकड़ की, 50 एकड़ की झील बन जाएगी, और वो झील जो होगी वो झील नदी में ही होगी, सरकारी भूमि में होगी। उसमें कोई निजी भूमि नहीं डूब रही है, क्योंकि पहले भी अंग्रेज़ों के टाइम भी जो बांध था जो 1926 में टूट गया वो भी यही था। तो उसका डूब क्षेत्र जो है उससे अधिक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बांध पानी को और ऊंचा करके यहाँ से ले जाते थे ऊपर के गांव से, और हमारा पानी पीछे धौरी नाले में से होके जाता है। तो हम तो 2 मीटर नीचे जल स्तर रखेंगे तब भी हमारा पानी ढगिया पर जा कर के नहर में, नई बल्ली नहर में चढ़ेगा, और वहीं से कुछ पानी कुल्ली नहर में चला जाएगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच सकता है, अगर कोई पहुंचाना चाहे। अगर वो लोग अपनी भूलें, अपनी नहरें मरम्मत कर लें तो वहां तक पहुंच सकता है। नहर विभाग के कुछ अधिकारियों ने हमारी मदद करके वहां 7 गांव में एक माइनर बना दिया जो एक प्रधान ने नहीं चलने दिया। इस साल उसको भी चलवा देंगे, और 150 गाँव को इस बांध का लाभ होगा। 50 गांव तो ऐसे होंगे जिनका जल स्तर एकदम से, जब डैम भर जाएगा तो उनके यहाँ जल स्तर 40 फुट से उठ के 15 फुट पर आ जाएगा। हैंडपम्प चलने लगेंगे, ट्यूबवेल दुगना तिगना पानी देने लगेंगे। और 90 गांव ऐसे हैं लगभग जिनको हम सतह से पानी दे देंगे, बशर्ते के नहर विभाग अपनी गूलें बना ले या उस गांव के लोग अपनी गूलें बना लें। अब जो गूलें बनाएगा, गूल बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है, तो ग्राम पंचायत गूल बनाएगी तो उनकी पंचायत को पानी मिलेगा, और जो लोग नहीं बनाएंगे तो वहाँ से नहर का पानी आगे चला जाएगा। नहर के किनारे का कोई काट इसलिए नहीं सकता गुलड़िया तक, क्योंकि नहर की पटरी एक पक्की सड़क बन गई है। तो इसलिए जिसके किसी की भी गूलें रहती हों गांव वालों की, वो सब गूलें अपनी बना लें। बल्ली गांव से भी आगे ढगिया मेलक तक इस डैम का पानी जाता है, और मीरगंज तहसील के कम से कम 50-60 गाँव को इसका पानी जाता है। 70 गाँव को, 15 तो बल्ली नहर पर हैं, बाकी 45 या 55 गाँव जो है वो कुल्ली नहर पर हैं। इसलिए इस नदी में इतना पानी है, और ये 12 महीने चल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से जो समझौता है उसके मुताबिक अब सैकड़ों करोड़ रुपए का बांध वहाँ बना दिया बरेली में। उसकी नहर कोई बनी नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपए ज़ाया हो गए हैं, और अब नहरें बनेंगी तो वो भी 4 ही महीने पानी देंगी। धान के सीज़न में पानी देंगी, रबी में आप पानी नहीं ले सकते। ये बांध 12 महीने पानी देगा, अगर पक्का बन जाए 12 महीने पानी दे सकता है। अब ये खरीफ में पानी नहीं दे पाता क्योंकि इसको 15 जून को काट देते हैं। रबी और जायद को ये पानी देगा। तो इसलिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो असल में तो पक्के बांध की है। कच्चा बांध तो हम अस्थाई रूप से बना रहे हैं कि कच्चा बांध बन जाए तो हमें 8 महीने तो राहत मिले। यही हमारा किसान कल्याण समिति का लक्ष्य है। और कुछ वृक्षारोपण भी हम कर रहे हैं जो सरकार ने हमें, ज़रा अधिकारी रामपुर ने वृक्ष दिए हैं, कुछ हमें बरेली से वृक्ष मिले हैं, उनका वृक्षारोपण कर रहे हैं। कमिश्नर साहब यहाँ कर गई थी, वो जामुनें जो रह गई या मर गई उनको हम पूरा कर रहे हैं। तो बाकी काम नहर विभाग को या बीडीओ को करना है, हमें तो बांध पर वृक्षारोपण करना है, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वृक्षारोपण में हम यहीं तक सीमित हैं, हमें बाकी जिम्मेदारी नहीं दी गई है।
और सिंचाई का काम हम करेंगे। यही हमारी इच्छा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय किसान और जय हिंद।